ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ऑफ कोर्स ये वतन हमारा है, लेकिन तुम हो खामखा इसमें। तो उम्मीद है वासी कि आपका गुंजा दिल खुशियों से शराब और आपकी तबीयत पे ठीक होगी। दोस्तों रैंडमली फनी एंड स्टूपिड वीडियोस के 71वें एपिसोड में आज फिर हम कोई 2-4 नहीं 15-20 रैंडम फनी स्टूपिड वायरल चीजें देखेंगे। तो इंतजार किस बात का, आज की बगैरतियां यकियां चवलें शुरू की जाएं। आपको लग रहा होगा कि बाजी वापसी का रास्ता भूल गई है, लेकिन नहीं, इसने जिस तरह के कपड़े पहने हुए हैं ना, इससे लंबा कदम उठाया ही नहीं गया। बेचारी का कदम रास्ते में ही फंस गया और मुंह जमीन पे धंस गया। Pues dice que se subió aquí y que ये तो लाश है। हिसाब लो, ये अपनी तरफ से पहाड़ से गिरा है। उसे लगा मैं बहुत ऊंचाई से गिरा हूँ, वो अपनी तरफ से 2 सेकंड मार भी गया था। फिर उसे याद आया कि वही मैं तो जिंदा हूँ। सोशल मीडिया पे पिछले दिनों काफी कुछ हो गया है। बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, स्टूडेंट का सैलाब आ गया, पूरी गवर्नमेंट ही वार दिया। हसीना वाजिद शायद लंदन भाग गई है। पीएम हाउस से किसी ने मच्छी उठा ली, किसी ने खरगोश उठा लिया, कोई सुट्टे लगा रहा है, कोई चिल कर रहा है। मतलब बांग्लादेशी यूथ में कुर्बानी देने का जज्बा है, तो उन्होंने ये इनकलाब लाया ना। और पाकिस्तानी यूथ क्या कर रही है, टिकटॉक पे मुजरे कर रही है। तुम हो पास बाइस के। फैमिली व्लॉगिंग में अपने घर की औरतों की नुमाइश कर रही है। वो टक 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 गेम खेल रही है। बीमारी फैलेगी हर जगह हर पल, संगल में मंगल। चीन पतक दम 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 कर रही है। डक्की और रजब की लड़ाई होगी, 60-60 लाख बच्चे देख रहे हैं। अब मुझे पता है कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे यार वो शुगल मेला लगा रहे हैं, सबको पता है वो स्क्रिप्टेड है। अरे भाई नहीं, समझदार लोगों को पता है कि ये स्क्रिप्टेड लड़ाई है, बेवकूफ लोगों को नहीं पता। और इन दोनों के जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो बेवकूफ हैं। तुम्हें कैसे पता चला? ये मैं नहीं कह रहा, इन दोनों ने मिल के इस बात का खुद सबूत दिया कि देखो हम ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स को लग रहा है कि वो असली है। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। कमेंट्स में इनके सब्सक्राइबर्स आपस में लड़ रहे हैं कि डक्की ब्रांड है, रजब ब्रांड है, डक्की ये कर देगा, रजब वो कर देगा। इनकी वीडियोस पे ये जो लाखों लाइक्स करने वाले हैं, ये कौन है? ये वही बेवकूफ हैं जिन्हें लग रहा है कि वो पहले लड़ाई हुई, फिर ये हुआ, फिर उसने ये कर दिया, वो कर दिया और एंड पे सुलह हो गई। असल में ये जो पाकिस्तानी कौम के निब्बे निबिया टीनेजर्स बच्चे बचुंगड़े हैं ना, इन्हें यही पसंद है, चकाचौंध, हुए कार, गाड़ी, बंगले, पैसे, हुए ब्रांड। यही बच्चे बचुंगड़े 5-10 साल बाद खुद पे हंसेंगे कि वही हम ये किन यकियों को देखते थे, किनको ब्रांड ब्रांड कहते थे, जो ब्रांड नहीं है असल में अपनी ही ख्वाहिश के गुलाम थे। ये मसला सारा रोटी। अपने घर की औरतें दिखा रहे थे, दूसरों को भी औरतें दिखाने पे मजबूर कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, जोकर बने हुए थे। क्यों? क्योंकि अपने आका के गुलाम थे। आका कौन है? पैसा। ये मसला सारा रोटी। ओहो, मैं कहाँ पे निकल जाता हूँ यार, वापिस आओ फनी वीडियोस पर। क्या मैं अपने बेटे का नाम तूफान रख सकती हूँ? आप बड़े बेटे का नाम तूफान रखें, छोटे वाले का नाम सैलाब रखें, और तीसरे नंबर पे जो बेटा होगा उसका नाम जलजला खान रखें, और चौथे नंबर पे जो होगा उसका नाम तबाही, और 5वें वाले का कयामत। तो अच्छा नाम रखे ना, कोई तूफान कैसा नाम है भाई? लोग बोलेंगे वो देखो तूफान आ रहा है। लोग कहेंगे वो देखो तूफान आ रहा है। मजे की बात, कारी साहब ने अपनी हंसी कंट्रोल कैसे की? जो देख रहे हैं उनके तो हाथ से छूट गए हैं। तुम चुटकुले बड़े अच्छे मारते हो, गुड जोक्स। क्या हुआ? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लो जी, मुझे खुद बताओ इसके पल्ले कुछ रहा? आप कहोगे बेचारे के साथ हादसा हो गया, वो गलती तो अपनी है, खुद पुठे पंगे ले रहा है, खुद को छिलवाने का मौका खुद ही दे रहा है। हम पागल हैं, पागल। नहीं ये मजाक हो रहा है। नहीं, इतना जज्बा देख के तो इसराइल मारी गया होगा। वो बांग्लादेशी यूथ बता रही है कि इस तरह प्रैक्टिकली जानने दे कि इनकलाब आता है, और पाकिस्तानी यूथ सिर्फ सोशल मीडिया पे फलस्तीनी फलस्तीनी, वो भी सिर्फ इसलिए कि इन्होंने इसको भी फैशन बना दिया। मैंने एक तस्वीर देखी, गाड़ी के पीछे लिखा है फ्री पैलेस्टाइन, और गाड़ी कहाँ खड़ी है? मैकडोनल्ड के आगे। अमली तौर पे हम इतना तो कर नहीं सकते कि इसराइली प्रोडक्ट छोड़ दें, फिर हम कहते हैं जी नहीं हुक्मरान ही बगैरत ने। ओ भाई, वो उकाड़ा यूनिवर्सिटी की छत पे हुक्मरान नहीं था लगा हुआ, जैसी अवाम वैसी हुक्मरान, सिंपल फार्मूला है। अगर अवाम हुक्मरानों से अच्छी होती तो बांग्लादेश की तरह हुक्मरानों को चौक के बाहर फेंकती, सिंपल। अच्छा है मैं अंधा हूँ। खुदा सोने मुखड़ा बनाता है जिगम, मर मिट तुझ पर भूल गए हम।
ये क्या है? बुचुंगड़ी, ये देख के मर नहीं गए हम, डर गए हम। ये तुम्हारी आंखें वाकई ऐसी हैं या कोई आत्मा आ जा रही है? और इतना जोर क्यों लगा रही हो? क्यों अपनी नसें पड़वानी है? मेरे बच्चे शांत हो जा मेरे बच्चे। अवतार की एक के साथ एक फ्री। इस तरह की मशहूरी वाली वीडियोस मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई हैं, लेकिन मजे की बात ये कि इसको ये एक्टिंग का दर्द नहीं, सच्ची दर्द है। बेचारा वाकई बड़ा खिंच के बोरी च वज्जा है। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। बेचारा दरख्त भी कह रहा होगा, मुझे क्यों तोड़ा? ओ भाई मज साहब, आपको जरा सा भी नहीं शक हुआ कि मेरा वजन थोड़ा सा ज्यादा, कहीं मैं गिर ना जाऊं? हम पागल हैं, पागल जो है वो काफी ज्यादा। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। लाहौर ये जो है वो एहतियात बरते, नहीं तो हादसा। कुछ तरीका है भीख मांगने का? रिलैक्स गाइस, रिलैक्स, एक्टिंग हो रही है। आजकल सारे चैनल्स इस तरह की हरकतों पे उतर आए हैं, रेटिंग मिलती है ना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लाओ साहब जाओ। क्या गुंडा बनेगा रे तू? बदमाशी करने आया था, सारी बदमाशी बाल्टी में बढ़ गई। जन्नत बाजी को किसी ने कमेंट किया मेकअप ब्यूटी, आगे से बाजी ने रिप्लाई दिया अब लड़के मेकअप करते तो अच्छे नहीं लगेंगे, जिनके लिए बना है उन्हें करने दो। लो ये कैसा जवाब हुआ? लड़कियों के लिए तो पर्दा भी बना है, वो क्यों नहीं करती? जरूरत ही नहीं है। अगर लड़कियों के लिए बनी हुई हर चीज यूज करोगी तो और भी बहुत सी चीजें हैं। तू समझा? इसी वजह से उस रबीका बाजी की माँ को भी हेट मिल रहा है। कहती है बाया ना पहनो, ये तो हम तब पहनते हैं जब किसी से छुपना हो। मैं पहनने लगी हूँ अबाया। क्यों अबाया? क्यों मम्मा अबाया? इसलिए क्योंकि मैं हुसैन का रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जो वैसे भी उनका अबाया में अच्छी लगती हूँ। आप वो चीज ना देखें, आप अच्छा सा कोई ड्रेस पहनो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। मम्मा नहीं नहीं, एक दफा देखिए ना, क्या पता कोई सरप्राइजिंग रिएक्शन आए उनकी तरफ। मालूम है अच्छे लगते हैं, मगर जैसे किसी से छुपना होता है ना, तो उसके लिए बंदा अबाया पहन लेता है। नहीं नहीं आंटी, अबाया छुपने के लिए नहीं पहनते। अबाया तब पहनते हैं जब आपके पास फैशनेबल कपड़े ना हो, पुराने कपड़े हों। अबाया तब पहनते हैं जब आप गरीब हो, खुद की नुमाइश, खुद को शो ऑफ ना करना हो। जैसे ही आप अमीर हो तो सबसे पहले अबाया फेंको, चादर उतार दो, दुपट्टा उतार दो, ये गुर्बत की निशानी है। असल वजह ये है आप जैसे लोगों के नजदीक ये चादर दुपट्टा अबाया गरीबी की निशानी है। ये बात है। सही कहते हैं, औरत ही औरत की दुश्मन है। रमजान में ये दोनों आंटियां हमें दीन सिखा रही होती हैं, उम्रे कर रही होती हैं, लेकिन औरत की जो सबसे फर्स्ट बेसिक लाजमी चीज है उसी से रोक रही है ये दस्तरखान की दुश्मन। तुम्हारी औलाद है, रोको चाहे भाड़ में जाओ, लेकिन पूरी दुनिया को प्रमोट कर रही हो अपनी बेगैरती। हर कोई अपने घर में जो कुछ मर्जी करे, हमें क्या, लेकिन जो गलत कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। खैर छोड़ो, इस टॉपिक पे फिर कभी फुल वीडियो बनाऊंगा। सही बताओ, अगर तुम ये पार कर लेते तुम्हें क्या मिलना था? कुछ भी नहीं। 10-10 रुपए की शर्त लगाई थी, अब उसी 10-10 रुपए की मुंह पे पट्टी लगाओ। खैर दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म है। जाने से पहले लाइक जरूर कर दें, लाइक करना मत भूला करो। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।